वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपने चैप्टर 1 अच्छे से किया होगा। तो उसी तरह से मैं आपको चैप्टर 2 करवाने वाला हूँ। तो चैप्टर 2 है बेटा फ्रैक्शंस। तो देखिए फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फ्रैक्शंस बेसिकली होती क्या है ना, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर शेप का पिज़्ज़ा है ना। सर्कुलर शेप का क्या है, पिज़्ज़ा। तो बेटा जो भी हमारे पास ये टोटल होता है, तो उस टोटल को हमेशा ही हम 1 मानते हैं। तो ये टोटल को मान लिया मैंने 1। अब उस पिज़्ज़ा के बेटा आपने मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्या कर दिए? 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो हर एक को हम बोलेंगे कि कितना मिलेगा, 1/3, 1/3 और 1/3। तो मीन्स देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक पिज़्ज़ा था, तो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में किया, बट मैंने सिर्फ इस पोर्शन को शेड किया। तो ये जो रीजन है आपके पास आया, तो बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो आपका रिप्रेजेंट करेगा 1/3। फिर मैं यहाँ पे 2 रीजन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो अब ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 2/3। अगर मैं ये 3 के 3 ले लूँगा, तो ये करेंगे 3/3, मीन्स 1 आ जाएगा। अब उसी तरह से अब इसी पिज़्ज़ा को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, तो बेटा हर एक की वैल्यू आती 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो ओवरऑल की वैल्यू थी हमारी 1। अब आगे बेटा इसको शेड करेंगे, तो ये पोर्शन बनेगा 1/4। 2 करेंगे 2/4, 3 लेंगे तो आपके पास बनेगा 3/4। अब और देखिए, अब ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसको मैंने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस पूरे की ओवरऑल की वैल्यू है 1। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं कि अगर इस पूरे को 1 है, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो बेटा ये एक जो है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ 1/16। अब उसके बाद देखिए, अगर आपने ये शेड कर दिया ना, तो ये कितने पोर्शन है? 1 2 3 4। तो ये रिप्रेजेंट करा 4/16। अब ये देखिए, इसमें काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेटा आपका जो शेडेड पोर्शन है, तो ये रिप्रेजेंट कर जाएगा आपका 10/16। अब इस वाले को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 बॉक्स मैंने शेड किए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 12/16। तो बेटा बेसिकली फ्रैक्शंस हम तब यूज़ करते हैं अगर किसी क्वांटिटी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जितना भी पार्ट हम लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्रैक्शन के साथ। अब बच्चों उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक्स बातें करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन डैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। देखिए, जो ये बॉक्स है, ये होल है, ये हमारे पास एक होल है जिसको हम मानते हैं कि ये होल कितना है? 1 है। अब उसका कोई भी पार्ट आ जाए, तो उसको बोला जाएगा फ्रैक्शन। तो मैंने अब उसी का एक पार्ट ले लिया, दैट इज़ ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? 1/4। और ये कितना कर रहा है? 1/4। तो ये टोटल कितना कर देगा? 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा 2/4। अब जैसे कि कोई नंबर था, मैंने उसका 7 लिया, उसका 5th पार्ट ले लिया, तो 5/7, 11/12, 18/15। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि एक होल क्वांटिटी आपके पास पूरा हो, एक पूरा हो, अब उसी का ही कुछ पार्ट लिया हो, तो उसको फ्रैक्शन के साथ हम उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि ये जो नंबर होगा, उसमें आपके पास हमेशा ही न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। फिर बेटा आ जाता है इम्प्रॉपर पार्ट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें क्या होगा, एक पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट होगा और साथ ही में कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने लिया, उसका ये होल लिया, है ना, और ये दूसरे स्क्वायर का सिर्फ 1/4 लिया। तो ये टोटल आपका कितना बन गया? 1 प्लस 1/4 मीन्स 5/4। और इस 5/4 को कैसे लिखते हैं हम? 1/4। अब उसके बाद बेटा, अब जैसे ये आ गया, ये जो होल पार्ट है वो लिया मैंने 1, फिर से ये होल पार्ट है 1, और ये मैंने लिया अपना ये वाला, तो अब ये 3 है, तो 3/4। तो इसको बेटा मैं कैसे लिखूँगा? ये 1 और ये 2 और ये 3/4। तो ये 1 + 1 आपका बन गया 2 प्लस
3/4। तो अब इनको मैं ऐडअप करता हूँ एलसीएम लेके, तो 4 एलसीएम ये आपके बन जाएगा 11/4। अब बेटा जब ये 11/4 नंबर आ गया तो इसको मैंने कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है आपको आता ही है, 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। फिर जैसे आपके पास ये अगला आ जाएगा, ये 1, ये होल और ये उसका हाफ पार्ट लिया, तो 1 2 3, 3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 7/2 और यही आपका इक्वल हो जाएगा 3 1/2। तो बेसिकली होता है क्या है कि ये 3 1/2 का मतलब क्या होता है 3 प्लस 1/2, है ना। तो ये बात समझनी है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएंगी इस तरह की ये मिक्स फ्रैक्शंस, 1 1/4, 2 3/4, 3 1/2 ना, तो इनको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो बेटा अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है देखने वाली, ये है कि जो भी फ्रैक्शंस होती हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन तब होती है जब न्यूमिनेटर मेरा क्या होगा आपका डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा तो ये क्वांटिटी हमेशा ही आपकी लेस देन 1 रहेगी। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो ये न्यूमिनेटर होता है ना वो आपका डी से बड़ा हो जाता है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ नेगेटिव साइन हटा के, है ना, तो ये बेसिकली आपका हो जाता है ग्रेटर देन 1। तो ये बेटा आपका बेसिक्स है फ्रैक्शंस का कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कैसे प्रॉपर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है ना। अब जैसे ये ही फ्रैक्शन है तो इसको 3 तरह से लिखा जा सकता है, 3 + 1/2, 7/2, 3 1/2, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटेशन है जो आपको आनी चाहिए। तो बेटा ये मैंने आपको सारा का सारा फ्रैक्शन का एक गो थ्रू दे दिया कैसे कैसे है। अब उसके बाद जो टॉपिक आपका क्लास 7 मैथमेटिक्स में है तो वो आगे अपकमिंग लेक्चर में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको अब मैथमेटिक्स के साथ साइंस भी करवा रहा हूँ, है ना। तो साइंस की भी वीडियो लेक्चर अब आपको देखने पे मिलती रहेंगी हमारे चैनल में।